सिर्फ 8,000 मंत्र। दरवाजे की चौखट में बैठना है, 8,000 मंत्र जाप करना है। ये कोई एंटिटी है? 8,000 मंत्र में उसने आने आना है। आपने कोई ऐसा साधक देखा है जो कि बहुत परेशान हो अपनी सिद्धियों से ही? शमशान चल जाते हैं और शमशान में जाने के नियम है। आग लेके जाना है, खाली नहीं जाने का विधान। अब दिया जलाएंगे, वो मंत्र पढ़ेंगे, वो दिए की बत्ती इतनी ऊपर जाएगी, इसका मतलब शमशान जाग गया। अभी चलो, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चैट की सुना नहीं होगा किसी ने नहीं सुना होगा। चैट की शक्ति सुनी नहीं होगी किसी ने। सिर्फ 8,000 मंत्र। मंत्र नहीं बताऊंगा, लेकिन वैसे बता देता हूँ। दरवाजे की चौखट में बैठना है, 8,000 मंत्र जाप करना है। ये कोई एंटिटी है? बता रहा हूँ क्या है, सब्र तो रखो। अच्छा, तो क्या है कि चैट की एक ऐसी शक्ति है कि जो साधु संत जो है ना, अब कई लोगों की आपने सुना होगा, यार ये साधु संत के घर में कोई ना काम कर जाता है, कोई आते हुए तो देखते नहीं है, इसका खाना भी पका हुआ है, इसके कपड़े भी धुले हुए हैं। तो इसका मैंने नाम दिया था आसमानी नौकरानी। आसमानी हाँ, नौकरानी। जैसे कि मैं कहीं हिमालय में चला जाऊं, या मेरा कोई भी साधक चल जाए, मैं का मतलब मैं नहीं होता, मैं का मतलब है साधक, है ना, मेरे ऊपर मत डालना सब। तो मैं इस चैटकी का आवाहन करूंगा। ये चैटकी जो है चाय भी बनाएगी। मेरे एक चाचा गुरु के पास सीधी थी, हमने सब देखा है, पैसे भी निकाल के ले आएगी। और आप एक चैटकी को बुलाओगे 10 आ जाएगी। अच्छा। ये भी बात है, एक को बुलाओगे 10 आ जाएगी। उसका भी चित्र बनाना पड़ेगा, और 8,000 मंत्र में उसने आने आना है। 99.9% है। मतलब अगर नहीं आई तो दुनिया में सबसे मनुष्य इंसान होगा कोई जिसके पास ना आए, ठीक है ना। उसके अलावा तो सबके पास आएगी, और वो आपके घर का झाड़ू पोछा सारा काम करेगी। दिखती हुई है प्रॉपर? हाँ, बिल्कुल दिखेगी, सारा कुछ करेगी। लेकिन वचन जो है ना, इन चीजों में वचन में फेर देती है ये शक्तियां। कैसे? तो आपको वचन लेने पड़ते हैं इनसे, कि तू मुझे परेशान नहीं करेगी, तुझे जब मैं बुलाऊंगा तब आएगी, ठीक है। लेकिन वो अपने दिमाग का कहीं ना कहीं ऐसा इस्तेमाल करेगी कि आपको फंसा देगी। वो जब आएगी वो तब है। ऐसे बात करना आसान है, लेकिन जब एक शक्ति सामने आती है, अभी मेरा एक नरसिंह वीर है जो 3 माला में प्रकट होता है, उसके कम से कम नहीं तो 40-50 एक्सपीरियंस डले हैं। सिर्फ 3 माला, एक आज करनी है, एक अगले हफ्ते करनी है, एक उससे अगले हफ्ते करनी है, वीर आ जाएगा। क्या करता है वो? वो भूत भविष्यवाणी सब बताएगा, आपका एक्सीडेंट होने वाला है वो बताएगा। लेकिन अगर 30 बंदों के सामने प्रकट हुआ है ना, तो उसमें से 27 बंदों ने मुझे बोला इसको वापस कैसे भेजें, हम तो डर रहे हैं। मतलब इतना भयानक दिखता है देखने में? शक्ति भयानक ही दिखती है। हम्म। शक्ति आपको क्या लगता है कि भगवान मुकुट डाल के आएंगे? फूल लेके आएगी शक्ति, ये ले। हम्म। बुलाने को, जब तुम शक्ति बुलाने ना, इसीलिए कहते हैं कि पिंडदान क्यों करते हैं। बेटा खत्म है तू, अब तुझे कोई मृत्यु है नहीं, तू कभी भी साधना क्षेत्र में है, तेरा पिंडदान कर दिया, घर भी छुड़वा दिया, कभी भी मर सकता है, गलत शक्ति का चयन कर लिया तो। तो ये होता है? हाँ, होता है। आपने कोई ऐसा साधक देखा है जो कि बहुत परेशान हो अपनी सिद्धियों से ही? बहुत है। अभी एक है, उसको मैंने मंत्र दिया था, उस मंत्र का उसने 14 लाख जाप कर दिया। तो ये कितने टाइम में हो जाते हैं ये मंत्र जो जाप है? 1 साल 2 साल कितना टाइम लग जाता है इनको? मंत्र के ऊपर है पहले, कितना छोटा है कितना बड़ा है? कितना छोटा है कितना बड़ा है। अब आपका 1.25 लाख मंत्र में होती है 1250 माला। 1250? 1250 माला होती है, ठीक है। अब इसको आप अगर जो है 40 माला रोज करते हो, अगर 100 माला रोज करते हो तो 12 दिन में हो जाएगा, 200 माला करते हो तो 6 दिन में हो जाएगा। बाकी तो इतना तो आप भी मैथ जोड़ ही लेना, ठीक है। तो उसने सारे डॉक्टर को दिखा दिया, पेशाब के साथ वीर्य आना शुरू हो गया, क्योंकि मूलाधार बिगड़ गया है। अभी 2 साल से बिगड़ा हुआ है, और मेरे साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। जब मेरे से बात हुई तो मैंने फिर उसे एक मंत्र बताया। जो हम काम वासना जो है ना कंट्रोल करने के लिए हम एक मंत्र का जाप करते हैं, एक बीज अक्षर का। अच्छा। हाँ, वो बीज अक्षर बताया तो कहता मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और इसके अलावा सबसे ज्यादा परेशानी जो आती है वो आती है, जो लोग चल जाते हैं शमशान। आते ना लोग, मैं तो शमशान जाके आऊंगा, मतलब शमशान में दिया जलाऊंगा। अब शमशान चल जाते हैं, और शमशान में जाने के नियम है। जैसे कि जो कुछ गुरु गोरखनाथ जी को मानने वाले हैं, वो शमशान को हम भी जगाते हैं। पहले शमशान में क्या है, वो लकड़ी या सिगरेट लेके जाएंगे,
आग लेके जाना है, खाली नहीं जाने का विधान। ठीक है, उसके बाद वो क्रिया करते हैं। अब दिया जलाएंगे, वो मंत्र पढ़ेंगे, वो दिए की बत्ती इतनी ऊपर जाएगी, इसका मतलब शमशान जाग गया। मतलब कि आग हवा में उड़ती हुई दिखेगी आपको, शमशान जाग गया। फिर चिता पूजन होएगा। चिता पूजन होने के बाद फिर वहां पे क्रिया होगी, फिर शमशान को सुला के आएंगे। अब मैं अगर शमशान में जाता हूँ, वैसे शमशान नहीं बोला जाता, श्मशान बोला जाता है। और शमशान हाँ, श्मशान में अगर मैं जाऊंगा तो मैं चप्पल से जगाता हूँ, चप्पल से सुलाता हूँ। शमशान को। हाँ, अच्छा, शमशान जगाने का मतलब ये होता है क्या कि वहाँ की जितनी भी एनर्जी है वो सारी एक्टिवेट हो गई, हम्म। ऐसा कुछ है? शमशान जगाना या फिर शमशान बुझाना, मतलब क्या है इसका डीपली? डीपली मतलब ये है कि शमशान जगाने का मतलब ये होता है कि आप कहीं पर जा रहे हो तो पता तो लगे, खटखटा रहे हो कि मैं आया हूँ। हाँ। ठीक है, अभी लोग क्या है कि सीधा शमशान में चल जाएंगे, कुछ भी करके आ जाएंगे, किसी ने कुछ भी बोल दिया ना, और समय देखना पड़ता है, प्रेत शक्ति का भी है। अब जो लोग बोलते हैं ना प्रेत नहीं होता, कुछ नहीं होता, चलो मैं एक बात बताता हूँ आज, कर लेना, जिसकी खुजली हो ना खत्म करके जाएंगे। 1:45 तुम लोगों ने एक हंडिया में, शमशान चिता में ना, चावल पकाने हैं। बस चावल पकाना, हंडिया ऐसे रखना और चावल यूं पकड़ना और कहना, ऐसे फेंके, बस आ जाओ। चौराहे पे? ना ना, शमशान में बस, अच्छा, शमशान में। बस मुट्ठी में चावल पकड़ने हैं और ऐसे उल्टे फेंक देने हैं, और वो चावल वहीं में कहना, आ जाओ। इतना बोलना है बस? हाँ। शमशान की बहुत क्रियाएं हैं। चलो एक को उजागर करता हूँ, मैं चाहता नहीं था उजागर ऐसे, क्योंकि ये बहुत वो है कि कोई गलत वो करेगा तो भुगतेगा भी खुद ही। हम्म। जब इंसान मरता है उसके पिंड बनते हैं। हम्म। अघोरी क्या करता है, पिंड को खा जाएगा। और पिंड किसका बना, जो मरा है। ठीक है, एक पिंड उसका भी है, उसका पिंड खा गया, उसका नाम पता है, सब कुछ पता है, तो वो बंदा आएगा कि भाई मेरा पिंड है। तो उसके बाद फिर अघोरी बोलता है कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक तुझे मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, मेरे मरने के बाद ही तेरी गति होगी, यूं आप प्रेत सिद्ध हो जाएगा। लेकिन किसी की आत्मा को रोकना महापाप है मेरी नजर में, ऐसी क्रिया नहीं करनी चाहिए। लेकिन अघोरी की वो पता है ना, उसकी मृत्यु, उसको सड़ के मरना है। टगोरी को हाँ, उसे सड़ के मरना है। क्यों चुनते हैं फिर भी वो ये रहा कुछ? कोई भी नहीं चुनता है। आपने ब्रॉडकास्ट चुना, ठीक है, मैंने ये चुना, या भाई कोई कैमरामैन है, कोई ड्राइवर है, कोई कुछ नहीं चुन रहा है, सब हो रहा है। हम्म। मैं आपको बताऊं, शक्ति मैंने 2007 में धारण हुई थी, हम्म। और बड़े मतलब कि जिसे बोलते हैं ना, 1 मिनट के अंदर सिद्ध हुआ था। मैं टीवी पे चल रहा था, कोई कर रहा था जय ब्रह्मदेव जय ब्रह्मदेव, तो मैं माता को थोड़ा बहुत मानता था, मेरे को श्राद्ध सूझी, मैं भी बैठ गया, मैंने कहा चलो मैं भी बोलता हूँ जय माँ काली जय माँ काली। मैंने 1 मिनट जय माँ काली बोल, मेरे यहाँ से पूरा पेट घुमा, बिजली की तरंगे हुई, मैंने किसी तरह से अपने आप को छुड़ाया। ठीक है, और एक सफेद थूक निकल रहा था मुंह से मेरे, मैंने छुड़ाया, मैं बाहर भागा, मम्मी की वेट करने लग गया। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे है, फिर चलो वो आदत होगी कि मेरे साथ हो क्या रहा है, तो जिसको सिद्धि प्राप्त होनी उसको ऐसे भी हो जाएगी। अब मुझे वैसे हुई, और मैं मसान का काम करता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर खुद के ऊपर तंत्र था, मेरे ऊपर खुद के ऊपर मसान था। अब इस चीज से भी एक बात बहुत अच्छी आई। अभी लोग परेशान है, देखो आपने देखा कि बोलते हैं हमारे पास मसान हो गया, तंत्र हो गया। मेरा मसान ही सबका काम करता है। मैं अच्छा कर्म करूं, बुरा कर्म करूं, कुछ भी करूं, अगर मुझे अपने मसान से काम लेना है, कि अगर जो एक्सपीरियंस डले हैं कि अंधों को भी ठीक किया है, या एक एक फूंक में जो है लोग उल्टियां मारते हैं, बहुत कुछ है कि 35-35 साल से जो लोग बिस्तर में थे हाथ लगाते ही ठीक हो गए, तो मुझे मंगलवार वाले दिन शराब और नॉनवेज का सेवन करना पड़ेगा, तब वो मसान जागेगा। वो अच्छे कर्म में नहीं जागेगा, सात्विक उसमें नहीं जागेगा। और कई लोग आज की डेट में आपको जो सब उपाय दे के जाएंगे कि तंत्र हुआ है ना, सब उपाय देते हैं कि आपका तंत्र ऐसे ठीक करो, वैसे ठीक करो। मैंने लोगों को एक उपाय दिया, बहुत कारगर था, यहां भी देता हूं। मैंने कहा तंत्र हुआ ना, तो पहले तो हाथ जोड़ो कि तुम्हें ऑटोमेटिकली एक शक्ति मिल गई। एक बंदे ने 10 साल एक सिद्धि की, उसने उस मसान को जगाया, तुम्हारे पास भेज दिया। अब चक्कर ये है कि तुम उसको कोस रहे हो, कोसना नहीं है, स्वागत करना है, उसका भोग रख दो। बोलो तुम मेरा, तुम मसान है या भूत है प्रेत है,
तेरे मेरे को परेशान मत कर, मेरे काम सिद्ध कर, मैं तेरा भोग रख रहा हूं। शक्ति को नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जब तक तो भोग मिल रहा है हम्म, तब तक काम कर रही है। सपोज मैंने कोई काम किया, किसी भाई का काम किया और मैंने बोला कि तूने एक नारियल देना है या तूने ये चीजें देनी है। अब काम हो गया, अब वो अगर नारियल नहीं देगा तो मेरी खाट खड़ी होगी, सारा भार मेरे ऊपर आ जाएगा। हम्म, ठीक है ना। अभी मैं दुनिया का एकमात्र ऐसा साधक हूं कि बंदे के सर पे क्या फोन पे जो वीडियोस जले हुए हजारों, मैं एक एक चीज बता दूंगा कि आपके किस अंग में कहाँ क्या दिक्कत आ रही है। इतना डॉक्टर भी नहीं बता पाता है। अभी लोग पूछते हैं कि भाई ये तो, मेरे को तभी लोग बोलते हैं कि ज्यादा अगर एक्सरे कराना है ना अपना, तो विशाल नाथ से बात कर ले, वो तेरा फोन पे एक्सरे करके बता देगा कि तेरे कहाँ पे तिल है, कहाँ पर क्या है। तो ये कोई करंट पिशाचिनी नहीं है, ये मेरा नाभि चक्कर जो है वो एक्टिवेट हुआ था, जब घुमा था उसी दिन दृष्टि प्राप्त हो गई थी। हम्म, तो लोग सोचते हैं कि यहाँ से है, यहाँ से दिव्य दृष्टि मिलेगी। दिव्य दृष्टि यहाँ से नहीं मिलती, यहाँ से मिलती है। ओके। जैसे इसमें 7 चक्र होते हैं, सारे एक्टिवेट होने होते हैं, फिर कहते हैं कि उसके बाद थर्ड आई ओपन होती है, उसी के बाद आप पैरानॉर्मल या फिर सुपरनेचुरल चीजों को देख पाते हो। सच है? देखो आप 7 चक्र एक्टिवेट, पहले तो मैं एक बात बताऊंगा, जो लोग ये कुंडलिनी शक्ति में लगे हैं, हम्म, जब आपका एक चक्र एक्टिवेट होगा, जैसे अभी मैंने मूलाधार की बात की थी, तब आपका पेशाब सा वीर्य निकलना शुरू हो जाएगा। एक्टिवेट होने पर। हाँ, क्योंकि अधूरा एक्टिवेट होगा। ओके। फिर आपके पीठ में फोड़े होने शुरू हो जाएंगे, फिर रंग काला हो जाएगा। अगर भगवान ने हमारे चक्र जो है वो एक्टिवेट नहीं किए तो कुछ सोच के, ठीक है। तो जो लोग, सबसे पहली बात ये नहीं कि आप कुंडली शक्ति में लोग में पाते हैं हमारा सहस्त्रार चक्र जो है वो जागृत कर दो। मैंने कहा जागृत तो हो जाएगा, लेकिन संभालने के लिए भी चाहिए। कई लोग आपने सुने होंगे कि भक्ति में पागल हो जाते हैं। क्यों पागल होते हो? भक्ति से नहीं पागल होते, वो इन चक्रों से पागल होते हैं। अब जब आपके चक्कर ही जब एक्टिवेट होंगे ना, तो आप जैसे कि एक देवता बन गए हो, हम्म, एक प्योरिटी में जी रहे हो, बहुत प्योर हो गए। ठीक है। अभी आप मेरे जो है मतलब एक पत्थर की तरह हो। ठीक है। जब आपके चक्कर एक्टिवेट हो गए तो आप जो है एक शीशे की तरह हो गए। अब उस शीशे में क्या होगा कि उस बंदे पे प्रेत चढ़ा हुआ है, आप जब उसकी तरफ देखोगे वो प्रेत खिंच जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। इसके साथ ये शक्ति चल रही है। और जब आपकी शक्तियां जब एक्टिवेट होती है ना, जैसे मैं क्रोध भैरव का उपासक हूं और साधक हूं, तो मैं छोटे मोटे मंदिरों में जाऊंगा ना, कहीं जाऊंगा, वहां के देवता तो वैसे मेरे पैर पड़ जाएंगे, क्योंकि क्रोध भैरव साथ में चल रहा है। तो आपका शरीर जो है वो एकदम पारदर्शी हो जाएगा, कहने की बात है। कैसे संभालोगे उस पारदर्शी शरीर को? और जागृत करके देखना क्या है, मरने के बाद तो वैसे ही दिखना है सब, तो सब्र कर लो। तो संभालना मुश्किल है, आप इस चीज को संभाल मतलब। नहीं सकते हो। संभालने से पहले सबसे पहले ये है कि ये आपको मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको अपने चक्र एक्टिवेट करने हैं तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात, हम इंसानों के बीच नहीं रह सकते। थोड़े बहुत एक्टिवेट है मेरे, ठीक है। मैंने आपसे आते बोला था कि किसी के अंदर अगर नेगेटिविटी होगी तो मेरा बुरा हाल हो जाएगा। अब मैं किसी से फोन पर बात करता हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी 500 रुपये पर मिनट कीमत है बात करने की। 2017-18 से, अभी 2.5 साल से बात नहीं की। अगर मैं 4-5 घंटे बात करूं, मोटा मोटा कैलकुलेशन लगाऊं, तो 45 लाख रुपए सिर्फ मैं 4 घंटे बात करके कमा सकता हूं। 45 लाख छोटी रकम नहीं है। लेकिन मैं 2 कॉल से ज्यादा अटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरे में कोई नेगेटिव है, किसी को उल्टियां लगी है, मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। अब एक दिन एक को डेंगू था, मेरे को हो गया। क्योंकि शक्ति जो है ना, लोगों की नजर में शक्ति है एक प्रकार की, शक्ति जो है 2 प्रकार की है। एक जो आपने अपनी मेहनत से कमाई है, उसमें आप मंत्रों का जाप करते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। एक हमारे जैसे साधक है कि जिनको पता ही कुछ नहीं है लेकिन शक्ति मिल गई। अब उसमें क्या है कि सीधी ऊपर से एनर्जी काम कर रही है, क्योंकि हमारे को नियम नहीं पता। हमें नहीं पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब मेरे एक्सपीरियंस यहाँ तक है कि, और आज भी है, कोई ये नहीं कि थे कुछ नहीं है, सब है। कि यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से बोल दूंगा 10 कदम चल के दिखा दे, 6 आदमी नहीं चल पाए, एक औरत चली सिर्फ। उसके बाद वो हर 10 कदम बाद ना इतनी टूटी, इतनी गिरी, और सवेरे आकर मेरे को उसने बोला, कहती भैया
माफ कर दो। कहती मेरे को पता नहीं था। फिर उसके हस्बैंड ने एक बात बोली, कहते तुझे पता है ये कौन है? कहते कौन? कहते जब तेरी माँ को कोई ठीक नहीं कर पा रहा था तो फोन में एक लड़के ने सब कुछ खींच दिया था 1 मिनट में। तो वो फूट फूट कर कहती भैया आप हो वो? कहती मैं तो सोच रही थी कि कोई दाढ़ी वाला कोई बाबा होगा बहुत तगड़ा। आप तो लगता ही नहीं कि आपको कुछ आता भी ये है। जो आपका क्वेश्चन है ना, हाँ। ये मैं पॉडकास्ट के एंड में लेने वाला था, लेकिन चलो आपने बात कर दी है तो मैं पूछ लेता हूँ, क्योंकि अभी हमारे जो भर भर के कमेंट्स आ चुके होंगे अब तक ये, कि साधक का जो रूप होता है वो मालाएं अलग होता है, हम्म। आप इस रूप में मतलब तो साधक हमेशा छुप के रहेगा, दिखा के नहीं रहेगा। मैं अपनी एक लैंग्वेज में एक बात बोल सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक बात लोगों को बोलता हूँ, मैंने कहा जो साधक वो है जो लाखों की भीड़ में पहचाना ना जाए। जो मैंने कहा पहचान में आ जाए वो घंटे का साधक है। माला ने क्या करना है और कपड़े ने क्या करना है? जब हम साधना करते हैं ना तो हम जो है लंगोट में भी करते हैं, दिगंबर में ज्यादा करते हैं। ये साधक जो है वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मेरे पास तुम लोग आओ। आज मुझको 8-9 साल हो गए सोशल मीडिया में, मैं 2 या 3 बारी मिला हूं। मैं मिलता ही नहीं हूँ किसी से, ना मैं मिलना पसंद करता हूँ ना मैं बात करना पसंद करता हूँ। मैं अपने शेयर का काम करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, अपना गुजारा कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी एक अंदर से आत्मा से अंतरात्मा से आवाज आती है कि यार तुझे कुछ मिला है और तेरे करने से कितने लोग ठीक हो चुके हैं, हजारों लोग ठीक हुए हैं। मेरे शिविर में अगर 100 बंदा आता है, जब गुरु समागम होता है, और मेरा समागम मुफ्त होता है, पैसे नहीं लेता, मैं आने जाने का किराया भी देता हूँ, मुफ्त होता है। 100 बंदा आया है तो 100 बंदा ठीक होकर जाएगा। तो छुपा के रखना ही है। जब आपकी साधनाएं जो है ना सिद्धि, आप मंत्र किसी को नहीं बता सकते। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने आपको कोई मंत्र दिया, ठीक है, अब आपने वो मंत्र सिद्ध कर दिया और आपके अंदर घमंड आ गया कि अरे मैं तो बड़ा कुछ बन गया, ये है वो है वैसे। मैं उस मंत्र के साथ एक क्रिया करूंगा, सारा प्रभाव खत्म कर दूंगा, चाहे आपने जितना मर्जी जाप किया हो। सिर्फ लिखना ही है मुझे वो मंत्र, एक लिखने का तरीका है। तो साधक तो हमेशा छुप के ही रहते हैं, उनको शौक नहीं है।